हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह की दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इसमें हम देखेंगे मई 1998 का क्वेश्चन आंसर। और इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप निश्चित इसे रिविज़न कीजिए और देखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए आइए सार संग्रह मई का हम देखते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नैरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया, नैरोज बलबन ने किया। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। नेक्स्ट, सांची मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई? शुंग वंश के राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और इसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धि का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है, खारवेल की उपलब्धियों का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो अलीनगर की संधि की, अलीनगर की संधि थी। 9वां, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किस में था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आएंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बने। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिए? तो तीन बैठकों में भाग लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 3 बैठकों में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो हरिजन सभा का। पूना पैक्ट किन के माध्यम हुआ? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया? कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जो कि 1931 में हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसके भेजना होता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत जी थे। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? द्विवार्षिक, तो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंग निर्देशित सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो 368 में। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? नगरीकृत, सबसे ज़्यादा नगरों वाला, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
ब्लैक हिल यानी ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किन देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीधा में होते हैं, एक ही सिद्ध में होते हैं। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सिद्ध में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील सबसे बड़ा है दक्षिणी अमेरिका का। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो जिला दारा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जो जिला दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे। तो इसमें कह रहा है कि WWF का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग, कोर सेक्टर का चयनित आधारभूत उद्योग। नाबार्ड को ग्रामीण विकास के लिए ऋण देना क्या है? तो बैंक है। नाबार्ड को ग्रामीण विकास के लिए ऋण देना बैंक है। चलिए नेक्स्ट, किस समिति ने कृषि जोतों पर, कृषि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? तो राज्य समिति ने की है। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति राज्य समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या योजना आयोग संविधिक आयोग है? तो नहीं, योजना आयोग संविधिक आयोग नहीं है। नेक्स्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1978 से 1978-79 में प्रारंभ किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का शुभारंभ कब हुआ था? 1978 से 79 में। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती यानी बीच वाला आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कपाट यानी काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट इसको बोलते हैं। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सामान्य विज्ञान में आएंगे। सामान्य विज्ञान में कह रहा है कि गैल्वेनोकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनोकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। 7 नवंबर 1988 888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन था? तो सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 88 को सीवी रमन का जन्मदिन था, 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी को रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड ग्वाइटर रोग के लिए आयोडीन युक्त का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटासोम कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम घन सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य पूर्व में निकलता है, इसका कारण है कि क्योंकि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। पोमोमीटर का
उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, रेड लेड का रासायनिक PbO3 रेड लेड यानी रेड सीसा का PbO3 का उसका है रासायनिक नाम। उसके बाद हम खेल कूद में देखेंगे, खेलों में चाइना मैन शब्द का संबंध किसको संबंधित है, तो क्रिकेट से, चाइना मैन क्रिकेट से। खेलों में थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से, चाइना मैन क्रिकेट से, थॉमस कप बैडमिंटन से। उसके बाद देखेंगे प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के हैं, तो अमेरिका के हैं, गाटा कामास्की अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे पहले SAF खेल कहाँ आयोजित हुआ, तो काठमांडू में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेंटी लॉज यानी गोल्फ में है स्टेडियम कहाँ है, तो स्कॉटलैंड में है, सेंटी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बर्फ़ पर हॉकी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है बर्फ़ पर हॉकी। नेक्स्ट उसका विविध हम देखेंगे, विविध कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान किस देश के रहने वाले हैं, तो घाना के हैं। गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक हैं। उसके बाद हम देखेंगे 6 मई 1861 को भारत के किन 2 महान व्यक्तियों का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त है, रविंद्रनाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू, 6 मई 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो KPS गिल है। नेक्स्ट ममता बनर्जी ने किस नए राजनीतिक दल का गठन किया, तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। क्या सरित सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है, कथा सरित सागर ग्रंथ के महाकवि सोमदेव जी हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थी, तो वेदांत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस एन बेटकॉले, ये भी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद है भारत ने महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की है, तो नेपाल के साथ। भारत ने महाकाली नदी का संधि नेपाल से की है। उसके बाद यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यूटोपिया सर टॉमस मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ, श्रीमती विद्या लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राज्य महासभा का गौरव प्राप्त हुआ श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। उसके बाद में सुपर कंप्यूटर यानी डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, तो IBM कंपनी के द्वारा, डीप ब्लू IBM कंपनी के द्वारा बनाया जाए। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा है। उसके बाद में गयाना देश कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। हवाना देश कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। प्रख्यात साहित्यिक कृति तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है, तो अलबेरूनी। तहकीक-ए-हिंद के लेखक अलबेरूनी हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की थी, तो जालियांवाला घटना की जांच के लिए की थी। उसके बाद है एस्प्रूस शरीर के किस अंग की बीमारी है, तो छोटी आंत की बीमारी है। एस्प्रूस SPROUCE छोटी आंत की बीमारी है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को पाकिस्तान के स्थापना दिवस के अवसर पर 23 मार्च को पाकिस्तान का स्थापना दिवस होता है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी निशाने इम्तियाज प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो दिलीप कुमार। ये तो करेंट है। इसके बाद हम देखेंगे प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था, 15 सितंबर 1997 प्रसार भारती अधिनियम। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी कौन है, तो फातिमा बीबी हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है, लियोनार्डो दी विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का किसने लिखी, यशवंत व्यास ने लिखी। अमिताभ का यशवंत व्यास ने लिखे थे।
चलिए इसके बाद हम अगले सार संग्रह में जाते हैं। अगले सार संग्रह करता है जो कि हम जून का देखेंगे, जून 1998 का देखेंगे। इसमें देखेंगे पहले भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो मफरूज, एक मिनट। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे अतराफ। नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार नेगोशिएशन के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? किस शासन के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई? तो अहमद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुह उस सलातिन की रचना किसने की? फुतुह उल सलातिन की रचना किसने की तथा कब की? तो ईसामी ने की 1385 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात किसने 2 अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 वयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने किया। वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण नागनिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की हुई है? तो प्राकृत भाषा में। सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में वार्षिक सम्मेलन किया करता था? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हर्षवर्धन किया करता था प्रयाग में। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धनादय व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया? तो बीजी बोहरा नामक व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने किया। मुझे 1 से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान करतार सिंह सराभा ने ऐसा बोला। नेक्स्ट, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मन्नथ पदाभ पिल्लई द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना मन्नथ पदाभ पिल्लई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने 1942 से 43 के घटनाक्रम को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने। किस नेता ने 1942-43 के घटना को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रानी गुड्डलो का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से था, जो कि 1932 में हुआ। रानी गुड्डलो का संबंध 1932 में नागा विद्रोह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1906 में। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर सेलिगम पंतुल के द्वारा की गई थी। सेलिगम पंतुल के द्वारा की गई थी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीर सेलिगम पंतुलू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधा का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? तो
रिज ने कहा। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधा का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? LER रिज ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंग भंग के समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर पुकारा? किस निर्णय को पोस्ट डेटेड, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था उससे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड का है। यह समाजवाद एक टोपी है, सुविधा अनुसार इसे पहनी जा सकती है, CEM जोन कहे थे। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858। किस एक्ट के तहत भारत सचिव 1858 भारत सचिव की स्थापना हुई थी? नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? अनुच्छेद 257 में। इसको फिर से देखेंगे, केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, यह किस में दिया गया है? तो 257 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7। लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टि के आधार पर सम्मिलित किए हुए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संतुष्टि के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18, यानी भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकार दिया जाता है अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके बाद हम विश्व और भारत का भूगोल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गरान कहते हैं, मैग्रोव कहते हैं। नेक्स्ट, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो औषधि सेल में पाए जाते हैं। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते? बुम्बकूप औषधि सेल में पाए जाते हैं। हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो नदी पर। हुअर बांध कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ट ऑफ नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र में स्थित है? तो जॉर्डन नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा रूपी में मानी जाने वाली यानी 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को 49 डिग्री अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। ओबरा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती प्रसिद्ध है। 39 में भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पे हुई थी? तो 1902 ईस्वी में शिव समुद्र में हुई थी। जल विद्युत केंद्र 1902 शिव समुद्र में हुई थी। भैंस सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर म्यांमार की सीमा पर स्थित है। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे हम। क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा वर्ष 1998 में 4था साझेदारी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। 1998 में चेन्नई में। ये तो करंट की बात है। निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी IMF द्वारा
ESAF के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है? तो 0.5% से 1% तक। IMF द्वारा ESAF के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के ऋण दिया जाता है? 0.5% से 1% तक। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक, इसको एग्जिम बैंक बोलते हैं। 1 जनवरी 1982 को 1 जनवरी 1982 को आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्बिटेज का क्या अभिप्राय है? ऑर्बिटेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को ऑर्बिटेज कहा जाता है। नेक्स्ट, BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से समय? BN युगांधर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। BN युगांधर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता से संबंधित है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियंत्रण किसने प्रतिपादित किया? तो JB से प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग पैदा करती है, JBC के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत बाजार दल का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना 26.2% का बाजार दर लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चित्रा सुब्रमण्यम। सामान्य विज्ञान में देखेंगे, क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर एक कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B 12 में पाया जाता है। मैग्नीज यानी मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म हो जाती है? तो कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन द्वारा गर्म हो जाती है, कन्वेक्शन द्वारा। उसके बाद में वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त के किस कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज के। हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTLV3 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। HTLV3 से एड्स रोग फैलता है। नेक्स्ट अब खेल कूद में देखेंगे, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है। नो ट्रम्प ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंटरनेशनल एथलेटिक फाउंडेशन IMF ने ये तो करंट के क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे, एशियाई जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई है? मनीला में। उसके बाद डर्बी घुड़सौर प्रतियोगिता में दौड़ की दूरी क्या होती है? डर्बी घुड़दौड़ में दौड़ की दूरी 1.5 मील होती है। विविध में हम देखेंगे, बिग बैंग क्या है? एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लगाया गया है। बिग बैंग एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद में क्या लगाया गया है। नेक्स्ट, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो PV नरसिंहा राव। द इनसाइडर PV नरसिंहा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्णदेव राय ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेन कहाँ की जनजाति है? तो भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। सोमेन भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रमाकांत राय हैं। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुमीदा नदी के तट पर स्थित है। सुमीदा नदी के तट पर स्थित है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है।
बोगोटा किस नदी की किस देश की राजधानी है? बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। पिन कोड संख्या में प्रथम अंक क्या महत्व है? यह डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या बताता है। डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या बताता है। पहला अंक पिन कोड का डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह देखेंगे जुलाई का 1998 का। चलिए आते हैं इसमें क्या है, भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हम खबर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में, भुवनेश्वर और पुरी नागर शैली। उसके बाद संगम जुगिन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। तोलकप्पियम ये देखने से ही लगता है संस्कृत, व्याकरण और काव्य से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। गणपति महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो सिंचाई पर लगाया जाता है। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खीलाल गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया, दादा भाई नौरोजी। टॉयलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 ईस्वी में किया गया। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण तथा प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। विक्रम संवत कब से शुरुआत हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ गांधी इरविन समझौता। 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित कर दिया? किस वर्ष पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया? 1929 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 ईस्वी में भारत आया साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान से चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने किया। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो विनोबा भावे को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक कौन है? तो आनंद मठ। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से हम क्वेश्चन देखेंगे। कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होता है? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर। कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो किसे त्यागपत्र देना? मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान में संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर याद कर ले। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। सरकारी केंद्र राज्य संबंध की जांच से है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से।
तो भारत में विश्व के भूगोल से हम देखेंगे भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बस्तार जिले में है। दंडकारण्य मध्य प्रदेश के बस्तार जिले में है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। गंग नहर को सतलज नदी से। नेक्स्ट होता विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित। सरदार सरोवर गुजरात में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बरौनी बिहार में है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास कहलाते हैं। सेल्वास। ब्राज़ील में जो वन है उसको सेल्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका में असवान डैम किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। असवान डैम नील नदी पर है। रवात किस देश की राजधानी है? तो मॉस्को की राजधानी है रवात। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे 41। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। सेबी करता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। उसके बाद 44 में देखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित होती है। राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु वित्त आयोग है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो बिमल जलान है। करेंट है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी। अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी को हम मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिक की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय योजना के अंग थी। उसके बाद सामान्य विज्ञान में हम देखेंगे। सामान्य विज्ञान में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। पित्त लीवर में होता है। कृष्ण सिद्ध ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया एस चंद्रशेखर ने। साइनोक्वालमिन क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोक्वालमिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रेडा इथेनाइल लेड यानी टेल पेट्रोल में कहाँ मिलाया जाता है? पेट्रोल में कहाँ है? ट्रेडा इथेनाइल लेड पेट्रोल में कहाँ मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है पेट्रोल में। चलिए हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरे की चमक वर्तमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन सल्फ ने तैयार किया। उसके बाद हम खेल कूद से देखेंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क कानपुर में। उसको रिवर्स सैंडविच शब्द किस खेल से संबंधित है? रिवर्स सैंडविच तो टेबल टेनिस है। रिवर्स सैंडविच टेबल टेनिस से संबंधित। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है तो बर्फ पर हॉकी। ट्यूस शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो टेनिस में प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड का कौन सा स्टेडियम डर्बी घोड़दौड़ से संबंधित है? इप्सम स्टेडियम है। इप्सम स्टेडियम डर्बी घोड़दौड़ इंग्लैंड में है। एसएज के लिए टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एसएज जहाँ आ गया तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग किस देश के हैं? स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड। स्टीफन आ गया तो न्यूजीलैंड। स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट
बिलो द बेस्ट, हिटिंग बिलो द बेस्ट वाक्यांश किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी में संबंधित है। नेक्स्ट, अमेरिका निग्रो टाइगर वुड्स किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन से चर्चित रहे हैं? गोल्फ से। अमेरिकन निग्रो टाइगर वुड्स अमेरिकन निग्रो टाइगर वुड किस खेल से? तो गोल्फ से है। धुरंधर स्पिनर मुथैया मुरलीधरन किस देश के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका के हैं। चलिए विविध में हम देखते हैं, किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? डाउन मेमोरी लेन मदर टेरेसा की आत्मकथा है। डाउन मेमोरी लेन मदर टेरेसा की आत्मकथा है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभ्युदय नामक पत्र का संपादन किसने किया था? तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसका रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? तो बदरायण थे। वेदांत बदरायण थे। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में कवि थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक, गांधी बनाम लेनिन। ऐसे डांगे पुस्तक के लेखक हैं ऐसे डांगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पुस्तक असाइनमेंट कोलंबो के लेखक कौन है? तो जे.एन. दीक्षित हैं। गरुड़ एयरवेज किस देश की विमान सेवा का नाम है? तो इंडोनेशिया की है। बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की? तो अशोक घोष ने की। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल का त्यौहार है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। पंजाब के इतिहास में चर्चित हरि सिंह नलुआ कौन थे? तो महाराज रणजीत सिंह के सेनापति थे। हरि सिंह नलुआ रणजीत सिंह के सेनापति थे। पूर्व है और पश्चिम है, यह कथन किसका है? रुडयार्ड किपिंग का। पूर्व पश्चिम है। डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कार प्रोफेसर एलेक जेफरी किस देश के निवासी थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के थे। डीएनए का आविष्कार किए थे एलेक जेफरी। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बीपी सामंत प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। संगीतज्ञ बालमुरली कृष्णन संगीत के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो वायलिन वादन के क्षेत्र में विख्यात हैं। नेक्स्ट, येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो फ्रांस की फाइल है। येलो बुक फ्रांस की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेला किस राज्य का पर्व है? तो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, स्वर्गीय गुदाई महाराज किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो तबला वादन के क्षेत्र में। तो गुदाई महाराज तबला वादन के क्षेत्र में की है। 95 में जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। 90, नेहरू एंड एडमिना नामक पुस्तक के लेखक, नेहरू एंड एडमिना नामक पुस्तक कैथरीन क्लेमा है। उसके बाद भारत में विकसित किस उपकरण का नाम परम है? इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना शुभारंभ की गई है? तो उद्यान शाखा योजना। राजस्थान में उद्यान शाखा योजना। उसके बाद देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित? चेन्नई में हुआ है। पीपुल्स विक्ट्री 21 यानी पीपल्स विक्ट्री 21 क्या है? तो दक्षिण कोरिया का राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये सब समसामयिकी घटना है, इसको हम स्किप करते हैं। आइए हम अगला सार संग्रह में चलते हैं। अगला सार संग्रह है, इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में हम देखेंगे। बरावली एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ 1930
73 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। वाराणसी में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? तो आमुजा कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत राज करते थे। कौशल में प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था कालाशोक ने। कालाशोक जो शेषुनाग वंश में आता है। चलिए नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था? तो बृहदर्थ की हत्या करके। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? तो बलबन ने किया। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया? तो इलाहाबाद में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से हम देखेंगे। संबलपुर, जैतपुर तथा बगात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए? तो गोद निषेध सिद्धांत, गोद डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, गोद सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाया गया। संबलपुर, जैतपुर और बघात डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में होम रूलिंग के प्रधान नेता कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर थे। उसके बाद बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके प्रथम सचिव थे? तो 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना तथा इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तथा चंद्र सिंह गढ़वाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को एक साथ साबरमती आश्रम में चले गए थे? तो 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार राजस्व की मांग अपने किस अधिवेशन में की है? तो कोलकाता अधिवेशन में 1906 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो 1857 में मेरठ में जो विद्रोह हुआ था तो 10 मई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? तो शिक्षित वर्ग ने भागीदारी नहीं की। इसके भारतीय राष्ट्रीय संविधान देखेंगे, राज्य व्यवस्था देखेंगे। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान है। उसके बाद कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की उम्र पूरा करने पर। उसके बाद राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को कितने अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा के रूप में अप्रत्याशित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके बाद हम देखेंगे भारत में विश्व के भूगोल। भारत में
क्षेत्र वनों से आच्छादित है तो 752.3 लाख हेक्टेयर, 752.3 लाख हेक्टेयर भारत में वन है, 752.3 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो बाघ परियोजना अभी तक हमारे देश में 23 है। उसके बाद में फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है। फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशेषित यानी लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड मंगोलिया है। नेक्स्ट, करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया के जेम्बजी नदी पर है। जाम्बिया के जेम्बजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में। ओलोंग ताइवान में पैदा की जाती है। 37 नंबर, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो स्वेज तथा पोर्ट सईद है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च यानी वन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। नेक्स्ट, उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे। इसमें कह रहा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राकेश मोहन समिति। इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट राकेश मोहन समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचत में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र का योगदान है। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ऐसा कोई भी कर जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, लगाने एवं वसूलने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद प्लास्टिक मनी क्या है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोलते हैं। विलासिता कर लगाने का सुझाव किसने दिया? तो योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर मधु दंडवाते ने दिया। उसके बाद में आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? आबिद हुसैन लघु उद्योग क्षेत्र से है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा परियोजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो बीमा। आर.एन. मल्होत्रा बीमा क्षेत्र। 49 में, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर से मतलब होता है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। इंडिया इज फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम ने। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस का मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटोसोम होती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा करता है? तो तिल्ली एस्पिरिन करता है। पिच ब्लेड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण एक्सेलरेशन का। न्यूटन पर केजी। उसके बाद हम देखेंगे, गाइटर नामक रोग शरीर के किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है। 80 mm पार के होता है। नेक्स्ट होता है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद खेलकूद से आएंगे। खेलकूद में कह रहा है कि सबसे कम आयु में तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला तो रूपाली रामदास थी। वर्तमान नियमों के अनुसार टेस्ट मैच में प्रत्येक ओवर में गेंदबाज अधिकतम कितने बाउंसर फेंक सकता है? तो दो। नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर कितना है? तो 42 रन। टेस्ट में सबसे न्यूनतम 42 रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम देती है? फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही फॉलो ऑन दे सकती है, पहले बल्लेबाजी। महिला टेनिस में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पर पहुंचने का कीर्तिमान किसने बनाया? तो मार्टिन हिंगिस ने बनाया। महिला टेनिस में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पर मार्टिन हिंगिस। भारत में प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। क्रिकेट कप्तान भारत के सीके नायडू। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। एशियाई खेल का नामकरण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भागिनी संजीवनी
संजीवनी तथा अभर ब्राह्मणी यह किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से है। भामिनी संजीवनी अमर तथा ब्राह्मणी कबड्डी से स्थित है। इले प्रणाली का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। इले प्रणाली का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विविध में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सद्भावना का गांधी शक्ति पुरस्कार 1997 में किसे प्रदान किया गया? तो गेरहार्ड फिशर जर्मन राजनयिक थे। गेरहार्ड फिशर थे। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? तो राजशेखर हैं। राजशेखर। महाकाव्य तथा सरित सागर किसकी कृति है? तो महाकवि सोमदेव की। महाकाव्य तथा सरित सागर सोमदेव की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मशुद्धि का क्षमावाणी पर्व किस धर्म का अनुयायी मानते हैं? तो जैन धर्म का अनुयायी मानते हैं। उसके बाद ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, यह कथन किसका है? मैथ्यू आर्नोल्ड का। ईस्ट इज ईस्ट तथा वेस्ट इज वेस्ट मैथ्यू आर्नोल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा सांकेतिक मुद्रा क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक 1953 में हुई थी। संगीतज्ञ बाल मुरली कृष्णन संगीत के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो वायलिन में विख्यात हैं। बाल मुरली वायलिन में विख्यात हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जूलियस नेरेरे को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, देश में बहुचर्चित सेंट पीटर्स कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में स्थित है। सेंट पीटर्स कैरिबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगाग नामक प्रसिद्ध प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो पोलो। पोलो आधुनिक रूप क्या है? चौगान खेलते समय वहीं जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी वहीं उसका नाम है पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो लॉक का है। लॉक का, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, लॉक। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो फ्रांस की है। येलो बुक फ्रांस की है। स्वर्गीय गुदई महाराज ख्याति प्राप्त की तबला वादन के क्षेत्र में। गुदई महाराज तबला वादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, मिर्जर मेला किस राज्य में लगता है? मिर्जर मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक नाइस गाइज फिनिश सेकंड लेखक कौन है? बीके नेहरू। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला फोर्ट विलियम कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। सोना जिसका संकेत एयू है, सोना का संकेत एयू है, का लैटिन नाम क्या है? तो ऑरम। सोना का एयू होता है, उसका लैटिन नाम ऑरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता एवं निर्देशक स्वर्गीय वासुदेव भट्टाचार्य की अंतिम फिल्म कौन सी थी? तो आस्था थी। वासुदेव भट्टाचार्य की अंतिम फिल्म आस्था थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा रेंज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो भेड़ से प्राप्त की जाती है। 97, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, पीपल विक्ट्री 21 किस देश का राजनीतिक संगठन है? दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियस सीजर किस देश का जनरल था जिसकी हत्या बुट्स के द्वारा कर दी गई? तो इटली का। जूलियस सीजर किस देश का जनरल था जिसकी हत्या बुट्स के द्वारा कर दी गई? इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाल अतातुर्क किस देश के निर्माता कहे जाते हैं? कमाल अतातुर्क किस देश के निर्माता कहे जाते हैं? वह उस देश का तानाशाह राष्ट्रपति भी रहे। तो टर्की के। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सार संग्रह, तो यहाँ पे नेक्स्ट सार संग्रह हम टाइम हो गया है 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।